जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक स्लैशर फिल्म क्रॉनिकल्स ऑफ अ सीरियल किलर के बारे में। दोस्तों ये कहानी बहुत ही खतरनाक है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जख्मी हालत में कहीं भाग रही थी, मानो कि उसके पीछे कोई कातिल पड़ा हो। वो लड़की जंगलों के अंदर जाती है और एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है, लेकिन तभी वो कातिल उसके सामने आ जाता है जो कि उसे स्टैब करके जान से मार डालता है, जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें इस घटना के कुछ सालों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ऑनलाइन डेटिंग साइट चला रही थी और वो एक अननोन पर्सन से बात करती है और उससे एक डेट फिक्स करती है। रात को वो रेस्टोरेंट में जाती है उस बंदे से मिलने के लिए जो कि एक सफाई कर्मचारी था और उसे वो काफी ज्यादा पसंद भी आता है। वो दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और हम कार में एक कातिल को देखते हैं जो कि उस लड़की पे नजर बनाए हुए था। जब वो लड़की अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वो कातिल वहाँ पे मौजूद है जो कि उसे किडनैप कर लेता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और उससे क्या चाहता है, तो कातिल उससे कहता है कि बचपन में उसके माता पिता उसे हमेशा मारा पीटा करते थे, तब वो उसे बचाने क्यों नहीं आई। ये सुनकर वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उसका गला काट के उसे मार डालता है। उसके बाद वो उसके साइड में लेटता है और अपने बचपन की बात याद करता है जहाँ पे उसकी छोटी सी गलती पे उसके पिता उसे बेल्ट से मारा करते थे, जिसकी वजह से वो काफी ट्रॉमेटाइज हो गया था और इस वजह से वो एक सीरियल किलर बन गया था। अगली सुबह उस लड़की की लाश को एक पन्नी में पैक करके जंगलों में फेंक देता है और जब वहाँ पे कुछ बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आते हैं तो उसे देख के बहुत ही डर जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस की टीम वहाँ पे आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो केस डिटेक्टिव जॉन और डिटेक्टिव केट संभाल रहे होते हैं और उस लड़की की लाश को देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ब्रूटली उस कातिल ने उसे मार डाला था। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई थी, तो डॉक्टर उसे बताता है कि उस कातिल ने पहले इसे मार डाला और उसके बाद इसका शोषण किया। रात को वो उसका पोस्टमार्टम करता है और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर उसे कुछ स्पर्म सैंपल्स मिलते हैं। ये देख के वो डिटेक्टिव से कहता है कि जरूर ये उस कातिल के ही होंगे और उन्हें ये भी बताता है कि उसके चादर पे उन्हें कुछ खून की बूंदें मिली हैं जो कि जरूर उस कातिल की ही होंगी। ये सुनकर वो डिटेक्टिव्स हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके और अच्छी तरह जांच करे। उसके बाद वो अपने चीफ से मिलने जाते हैं जो कि उनसे पूछता है कि आखिर केस कहां तक पहुंचा। वो उसे बताते हैं कि ये कातिल बहुत ही खतरनाक है जो कि आगे और भी लड़कियों को मार सकता है, तो इन्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना ही होगा। उसके बाद वो उस लड़की के एड्रेस पे जाते हैं जहाँ उसकी दोस्त मौजूद थी और वो उन्हें बताती है कि उस लड़की के माता पिता दोनों ही मारे गए थे, जिसकी वजह से अब वही उसकी एक फैमिली मेंबर है। जब वो उसे उसकी मौत की खबर देते हैं तो वो काफी रोने लगती है। उसके बाद वो लोग उस लड़के के पास जाते हैं जो कि उस रात उसे मिला था। वो लड़का उन्हें बताता है कि वो उसे सिर्फ डेटिंग साइट से मिला था और उसने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है। वो उससे उसका डीएनए सैंपल मांगते हैं तो वो बंदा तैयार हो जाता है अपना डीएनए सैंपल देने के लिए। इससे डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि वो कातिल नहीं है, क्योंकि अगर वो कातिल होता तो वो डीएनए सैंपल इतना आसानी से नहीं देता। उसके बाद वो उस बार में जाते हैं जहाँ पे वो दोनों मिले थे और वहाँ की वेट्रेस से कुछ सवाल पूछते हैं। वो वेट्रेस उन्हें बताती है कि यहाँ पे कुछ भी अजीब उसे दिखाई नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। उसके बाद वो वापस अपने चीफ के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें अभी कोई भी लीड नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये केस अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो कातिल बहुत ही शातिर है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें उसकी तरह सोचना होगा। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि उसी डेटिंग साइट को यूज कर रही थी और वहाँ पे वो एक स्ट्रेंजर से बात करती है उससे मिलने के लिए। वो दोनों डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं और रात को लड़की तैयार होती है उससे मिलने के लिए। तभी उसकी रूममेट वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तो वो उसे बताती है कि वो एक डेट पे जा रही है। जब वो लड़की अपने घर से बाहर जाती है तो वो कातिल उस पर नजर रख रहा होता है और वो उसके घर में दाखिल होकर उसकी रूममेट को बुरी तरह स्टैब करके मार डालता है। इधर लड़की जब बाहर में जाती है तो वो लड़का उसे काफी पसंद आता है और वो उसे अपने घर में लेके आती है और जब वो बंदा वहाँ से जाता है तो वो अपनी रूममेट को पुकारती है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। जब वॉशरूम में जाती है तो उसे अपनी दोस्त की वहाँ पे लाश नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है और तभी वो कातिल वहाँ पे आके उसे पकड़ लेता है। वो उसे बुरी तरह पीटता है और उसे बांध देता है और लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। वो कातिल उसे बताता है कि आखिर वो क्या जॉब करती है, तो लड़की उससे कहती है कि वो एक टीचर है। कातिल उससे कहता है कि उसके टीचर्स की सारी गलती है कि वो ऐसा बना। अगर उसके टीचर्स ने उसके पिता को समझाया होता तो वो उसे कभी नहीं मारते और वो ऐसा इंसान कभी बनता ही नहीं। वो अपने टीचर्स को दोषी ठहराता है और उसके बाद उस लड़की का गला दबा के उसे मार डालता है। उसकी लाश को भी वो उसी जगह पे फेंकता है जहाँ उसने पहली लड़की की लाश को फेंका था। जब डिटेक्टिव्स को ये खबर मिलती है तो वहाँ पे छानबीन करने के लिए पहुंचते हैं और उसकी लाश देख के वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें उसकी लाश के पास एक टेप रिकॉर्डर मिलता है तो वो उसे एज एविडेंस रख लेते हैं और उसके बाद वो फॉरेंसिक से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे उसे और क्या मिला। वो बताता है कि इसका पैटर्न भी सेम वैसा ही है जैसे पहली लड़की का था और इसे देखने वाला यहाँ पे एक बंदा था जो कि यहाँ पे जॉगिंग करने आया था। उसके बाद डिटेक्टिव उस बंदे से पूछताछ करते हैं तो बंदा उन्हें बताता है कि आज सुबह जब वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसने प्लास्टिक बैग में लाश देखी और तुरंत उसने पुलिस को कॉल कर दिया। डिटेक्टिव्स को ये बात नहीं पता थी कि उसकी रूममेट भी मारी गई है, इसीलिए वो उसकी रूममेट से पूछताछ करने के लिए उसके घर के बाहर
बाहर पहुंचते हैं। वहीं पे उन्हें उसका भाई भी नजर आता है जो कि उसके लिए काफी परेशान होता है। डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, तो बताता है कि वो लिसा का भाई है और वो सुबह से ही उसका फोन ट्राई कर रहा है। वो आज दोपहर मिलने वाले थे एक लंच पे, लेकिन आज वो वहाँ पे आई ही नहीं, जिसकी वजह से उसे उसकी चिंता होने लगी। डिटेक्टिव सुन के समझ जाते हैं कि जरूर अंदर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो उसके रूम में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि लिसा की लाश वॉशरूम में पड़ी है। ये देख के उन्हें पता चलता है कि उस कातिल ने यहाँ पे उसकी दोस्त को भी मार डाला था। अपनी बहन की लाश देख के उसका भाई बहुत ज्यादा रोने लगता है। डिटेक्टिव उसे शांत कराते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या इसका कोई दुश्मन था। उसका भाई उसे बताता है कि उसकी बहन का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम क्रिस है और वो एक कारपेंटर है। उसके बाद डिटेक्टिव अपने चीफ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि उस बार वाले बंदे के डीएनए सैंपल उससे नहीं मिले हैं, जिससे साबित होता है कि वो कातिल नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और वहाँ से जाने दिया। उन्होंने लिसा और उसकी रूममेट की इंफॉर्मेशन निकाली, जिससे उन्हें पता चला कि उसकी रूममेट वही साइट यूज करती थी जो कि पहली विक्टिम किया करती थी और वो उस रात विंस नाम के एक लड़के के साथ डेट पे भी गई थी। उन्हें उस पर पूरा शक है, तो वो उससे पूछताछ करने के लिए जाने वाले हैं। कुछ देर बाद वो दोनों विंस के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जहाँ विंस उनसे कहता है कि उसने वो मर्डर बिल्कुल नहीं किया है। जब वो लोग उस बार में बैठे हुए थे तो उसने वहाँ पे एक आदमी को देखा था जो कि उसे हमेशा घूरे ही जा रहा था। वो बंदा काफी अजीब था और हो सकता है कि शायद उसी ने उसका कत्ल किया हो। ये सुन के वो दोनों विंस को छोड़ देते हैं और उस बार में जाते हैं पूछताछ करने के लिए। वो एक वेट्रेस को बुलाते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस वेट्रेस ने ऐसा कुछ नोटिस किया ही नहीं है। वो सारी बात अपनी चीफ को बताते हैं, तो चीफ उनसे कहता है कि अब वो उसे कैसे पकड़ेंगे। किट उनसे कहती है कि क्यों ना वो अंडर कवर हो जाए और वो एक नॉर्मल लड़की बन के उस डेटिंग साइट पे रैंडम लड़कों से मिलेगी और अगर उसे कोई भी सस्पिशियस बंदा नजर आएगा तो वो उसे पकड़ लेंगे। ये आइडिया उन्हें पसंद आता है और वो लोग उसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। केट वो डेटिंग साइट चलाती है और वहाँ पे कुछ बंदों से अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, जहाँ रात को वो डेट के लिए बार में जाती है और सब पे नजर रखती है। जब पहला बंदा उससे मिलने के लिए आता है तो वो काफी पोलाइट होता है और वो अपने आसपास देखती है कि उस पे कोई भी नजर नहीं रख रहा। जब दूसरा बंदा उससे मिलने आता है तो वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट करता है, तो वो उसे अपना पुलिस का बैच दिखाती है, जिससे वो डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो कुछ और बंदों से मिलती है और उसके बाद अपनी टीम के पास जाती है, जहाँ वो बताती है कि उसने ऐसे किसी भी सस्पिशियस इंसान को नहीं देखा। डिटेक्टिव जॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कातिल उस पर नजर जरूर रख रहा होगा और उन्हें उसे पकड़ने के लिए ऐसे ही नाटक करते रहना होगा। तभी हम उस कातिल को देखते हैं जो कि उनकी वैन के बाहर ही था और वो जानता था कि वो पुलिस के आदमी है और वो उन पे नजर रख रहा था। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उनकी वैन का पीछा करता है और डिटेक्टिव केट को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। हम देखते हैं कि केट के घर में उसका डॉग है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। केट बहुत ही थक गई थी, इसीलिए वो नहाने के लिए जाती है और जब वापस आती है तो वो अपने डॉग के लिए खाना निकालती है। जब वो अपने डॉग को पुकारती है तो देखती है कि वो घर में मौजूद ही नहीं है और उसके रूम की खिड़की खुली हुई है, मानो कि उसे कोई वहां से ले गया हो। वो तुरंत जॉन को कॉल करती है और इस बारे में बताती है, तो जॉन उससे कहता है कि जरूर उसका डॉग कहीं चला गया होगा जो कि अगली सुबह तक वापस आ जाएगा। वो दोनों इस बात को नजरअंदाज करते हैं और उसके बाद केट सो जाती है। इधर हम उस कातिल को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और वो कई सारी डॉल्स को सजा रहा होता है। वो उन डॉल्स की आंखों में इंसान की आंखें लगा रहा होता है। उसके बाद वो अपनी बचपन की बात याद करता है, जहाँ उसकी माँ उसे बचाने आया ही नहीं करती थी क्योंकि वो भी उसके पिता से बहुत ज्यादा डरा करती थी। अगली सुबह वो कातिल अपनी वैन लेके बाहर निकलता है, जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जो कि अपनी गाड़ी से उतरती है जॉगिंग करने के लिए। जब वो जॉगिंग करके वापस अपनी गाड़ी में बैठती है तो वो कातिल उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस कातिल के कैबिन में बंधा हुआ पाती है और वो कातिल उसके सामने ही बैठा होता है जो कि अपने डॉल से खेल रहा था, बल्कि वो उसे अपने हाथों से काटेगा ताकि वो मर जाए। ये देख के वो लड़की बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। वो उससे कहती है कि उसे जितने पैसे चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है, वो उसे बस यहाँ से जाने दे, वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। वो कातिल उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये सुन के वो लड़की उसे पागल कह देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फिस्ट से उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश के साथ इंटीमेट होता है, जिससे उसे काफी ज्यादा आनंद मिलता है। अगली सुबह वो उसकी लाश को एक पन्नी में पैक करके जंगलों में फेंक देता है और जब पुलिस को लाश मिलती है तो उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आखिर वो कातिल कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस केस को चलते हुए बहुत वक्त हो गया था और वो कातिल एक एक करके अपने विक्टिम्स को मारे जा रहा था। चीफ डिटेक्टिव को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि लोग उन पे थूक रहे हैं क्योंकि अब तक वो उस कातिल को पकड़ नहीं पाए हैं। केट उन्हें बताती है कि उसे लगता है कि वो कातिल उस पे भी नजर बनाए हुए था, क्योंकि जब वो बाहर से वापस आई तो उसने देखा कि उसका डॉग गायब है और जरूर उसके डॉग को वही ले गया होगा। चीफ उसकी बात सुनकर नजरअंदाज कर देता है और उससे कहता है कि क्या पता उसका डॉग कहीं पे भाग गया हो। इधर हम उस कातिल को देखते हैं जो कि एक मैरिड वुमेन के घर के बाहर खड़ा था। उस मैरिड वुमेन का एक बच्चा भी था जो कि उसके साथ बाहर निकलता है और तभी वो कातिल उसके पास आके उसके बच्चे को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसकी बात माने वरना वो उसके बच्चे को मार डालेगा। ये सुन के वो लेडी उसकी बात मानती है और उसकी कार में बैठ जाती है और उसके बाद वो बच्चे को
धक्का दे देता है और उसको लेके वहां से चला जाता है। जब डिटेक्टिव को यह खबर पता चलती है तो उन्हें लगता है कि शायद ये उसी कातिल का काम है, तो चीफ को इस बारे में बताते हैं। तो चीफ उन्हें ऑर्डर देता है वहां पे जाके उस लेडी को बचाने के लिए। इधर कातिल उस लेडी को अपने घर पे लाता है और उसे पीटता है, और वो लेडी उससे पूछती है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है। वो कातिल उससे कहता है कि कई दिनों से उसने उस पर नजर बनाई हुई थी और उसने देखा कि वो अपने बच्चे को बहुत ही मारती है। तब से ही उसने ठान लिया कि वो उसे जान से मार डालेगा ताकि उसका बच्चा आराम से रह सके। वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे माफ कर दे, आइंदा वो अपने बच्चे को कभी नहीं मारेगी। वो कातिल उससे कहता है कि उसे मारने से पहले किसी और को मारना है, और उसे लेके वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो डिटेक्टिव उसके घर के बाहर पहुंचते हैं और अंदर दाखिल होकर वो छानबीन करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो कातिल वहां पे मौजूद ही नहीं है। उन्हें वहां पे वो डॉल्स मिलती हैं जिनके अंदर इंसान की आंखें लगी हुई थी, और ये देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। केट वहां पे अपने डॉग की लाश को भी देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि उस कातिल ने उसके डॉग को मार डाला है। ये देख के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और जॉन उसे संभालता है। रात को केट जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने बेड पे उस औरत को लेटा हुआ पाती है, जिसे बांध के उस कातिल ने वहीं पे रख रखा था। जब वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो वो कातिल उस पे हमला कर देता है और उसे भी बंदी बना लेता है। केट उससे कहती है कि वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, तो कातिल उससे कहता है कि उसे पकड़े जाने की चिंता है ही नहीं। ये कह के वो उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे डिटेक्टिव की मौत हो जाती है, और उसके बाद वो उस लेडी को लेके अपने साथ चला जाता है। अगली सुबह वो अपने घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि उस लेडी को उसने कहीं छुपा दिया है, और उसके घर के बाहर पुलिस तैनात होती है उसे पकड़ने के लिए। जब वो अपने दरवाजे पे पहुंचता है तो पुलिस वाले उस पे गन तान देते हैं, जिससे कि वो गिरफ्तार हो जाता है, और अब भी वो स्माइल ही कर रहा था। इधर केट जॉन का फोन नहीं उठा रही होती तो वो उसके घर पहुंच जाता है। जब वो उसका दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उस कातिल ने केट को मार डाला है, और वो ये खबर अपने ऑफिस में देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कातिल के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने केट को क्यों मारा। तो कातिल वहाँ पे पागल होने का नाटक करता है और उससे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। ये देख के ऑफिसर उसे पीटता है, लेकिन तभी उसकी लॉयर वहाँ पे आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि वो उसके क्लाइंट को ऐसे नहीं मार सकते। उसके बाद जॉन उस लड़के को लेकर आता है जिसकी माँ को उसने किडनैप करके रखा था। वो लड़का उस कातिल से कहता है कि उसे उसकी माँ चाहिए, तो वो कातिल उससे कहता है कि उसकी माँ अब उससे बहुत दूर चली गई है, अब वो उसे नहीं मारेगी और वो हमेशा खुश रहेगा। वो लड़का ये सुनकर उससे कहता है कि उसकी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत है जो कि उसका हमेशा ख्याल रखती है, तो वो उसे वापस चाहिए। ये सुनकर उस कातिल को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो रोने लगता है, इसीलिए वो उस लेडी का एड्रेस बता देता है जहाँ उसने उसे छुपा रखा था, और पुलिस वहाँ पे पहुंच के उसे रेस्क्यू कर लेती है। कुछ दिनों बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ उसका केस चलता है, और जूरी मेंबर उसे पागल खाने में रहने की सजा देते हैं। ये सुनकर उन विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कातिल मर जाए, लेकिन लॉ ने उसे ऑर्डर दिया था पागल खाने जाने का। वो कातिल 2 साल वहीं पे बिताता है और अच्छे होने का नाटक करता है, जिसकी वजह से 2 साल बाद उसका केस दोबारा खोला जाता है, जहाँ पे जज उससे कहता है कि वो उसे रिलीज कर रहा है और अब वो ये कत्ल नहीं करेगा। ये सुन के वो कातिल खुश हो जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि एक कातिल की कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यही बताइएगा कि क्या उस कातिल को सही सजा मिली या गलत सजा। आपके मुताबिक उस कातिल को क्या सजा मिलनी चाहिए थी, आप कमेंट जरूर करिए। दोस्तों फिल्म एक लो बजट फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपको एंड तक फिल्म देखने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा, ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।